कृष्ण सभी को राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, है भगवान श्री कृष्ण, आपने सफल एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बतलाए कि पौष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण की पूजा की जाती है। इसके चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत से समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवीन होता है। इसके मैं ये कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बृहद्वती नामक नगरी में सुक्तुमन नाम एक राजा राज्य करता था। उसके कोई भी पुत्र नहीं थे। उसकी स्त्री का नाम शोभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहता था। राजा के पितरों भी रो रो कर पिंडी लिया करते थे और सोचते करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को कोई भाई बाधव, धन, हाथी, घोड़ा, राज्य और मंत्री, इन सबों में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यह विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का श्रम मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसके इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अथवा उनको दोनों लोकों में सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र दान आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर त्याग देने का निश्चित रूप से निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ने ऐसा विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उनसे देखने की मन में मृग, सुगर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चे को हथियानी बीच में घुमा रहे थे। इसी वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे, कहीं उल्लू की ध्वनि कर रही थी। वन में दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैं कई यज्ञ किए, ब्रह्मा को स्वादिष्ट भोजन तक किया, फिर भी मुझे इतना दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा के पास मेरे अत्यंत दुखी हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। थोड़ी देर में राजा को एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सरस, हंस, मगरमच्छ आदि विहरित कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मनुष्य के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के देहहीन अंग फड़कने लगे। राजा को सुख सुकुन समझकर घोड़े ने उतरत मुनियों को दंडवत प्रणाम कर बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा कर बताएं। मुनि कहने लगे, हे राजन, आप संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे, महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होंगे। मुनि के वचनों को सुनकर राजा उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनि को प्रणाम करके महल को वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी के गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र एकादशी प्राप्त के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता या सुनता है उससे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा।